नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और मध्य प्रदेश में इस बार बम्पर वोटिंग हुई है। 66 साल में पहली बार मध्य प्रदेश में 76% से ज्यादा मतदान हुआ, जिसके बाद सियासी दलों की धड़कन बढ़ गई है, क्योंकि इस बम्पर वोटिंग से सीटों पर कितना असर होगा अभी कोई भी दल खुलकर नहीं बोल रहा है। लेकिन बढ़ती वोटिंग से मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत हो रही है। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद है। 3 दिसंबर को प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में इस बार के विधानसभा चुनाव में एक सबसे खास बात हुई है। एमपी के मतदाताओं ने वो कर दिखाया है जो पिछले 66 सालों में कभी नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में इस बार बम्पर मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश में पहली बार 76.22% वोटिंग हुई है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 75.63% मतदान हुआ था, जबकि 2013 में 72.13% वोटिंग हुई थी। इस बार की बम्पर वोटिंग को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बम्पर वोटिंग का किस दल को फायदा होगा या नुकसान होगा, ये तो 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। लेकिन कांग्रेस इसे फालतू बता रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ का कहना है कि परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है। वो तो चुनाव में पुलिस, शराब और पैसे का इस्तेमाल कर आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। परसेंटेज का कोई मतलब नहीं। 77 में परसेंटेज था और इंदिरा जी और संजय गांधी दोनों हार गए। परसेंटेज फालतू बातें। शराब, प्रशासन, मैं तो रिपोर्ट मंगा रहा हूँ सब कैंडिडेट से कि प्रशासन का क्या रोक रहा है, नीचे से लेकर ऊपर तक। मैं तो कल टीवी में कहा, एक कलेक्टर की शिकायत आई, वो तो मुझे वीडियो भेजते ना, मैं वीडियो कॉल करके दिखाते। वहीं बीजेपी बम्पर वोटिंग को लेकर ज्यादा कुछ नहीं बोल रही, लेकिन अपनी जीत का दावा कर रही है। कमलनाथ जी, आप जन्मदिन के दिन कैसी कैसी बातें कर रहे हो। आप कह रहे हो मतदान प्रतिशत भूल जाओ, आप कह रहे हैं वो सीटें वीटें भूल जाओ, इसको भूल जाओ, उसको भूल जाओ। हमारी जनता कह रही कांग्रेस भूल जाओ। और जनता ने जिस प्रकार का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया, निकल कर घरों से परिवार के साथ, महिलाओं के साथ बूथ पर वोट किया है, वो माशाल्लाह बहुत जोरदार है। और आने वाली 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी जोरदार जनादेश लेकर आने वाली है। चुनाव में 1% ज्यादा या कम वोटिंग काफी असर डाल सकती है। अब ये असर कौन सी पार्टी की सीटों पर पड़ेगा, ये तो नतीजों से पता चल जाएगा। लेकिन एक बात जरूर है कि इस बार एमपी की जनता ने बम्पर वोटिंग कर सियासी दलों की धड़कनें जरूर बढ़ा दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के साथ आकाश द्विवेदी हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ गए हैं। आकाश, 2023 में कल जिस तरह से जनता पहुंची थी अपना मतदान करने के लिए, 76% का जो मतदान प्रतिशत निकल करके सामने आया है, इससे साफ तौर पर यह तो देख सकते हैं कि जनता बहुत ज्यादा जागरूक अब हो चुकी है पहले के मुकाबले। निश्चित तौर पर, और यही वजह है कि हर साल का रिकॉर्ड इस बार मध्य प्रदेश की जनता ने, मध्य प्रदेश के वोटर्स ने तोड़ा है। रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद हो चुका है और अब 3 तारीख को इंतजार है। 20 साल बाद ऐसा हो रहा है जब नतीजों के लिए 16 दिन का इंतजार प्रत्याशियों को करना पड़ेगा। जो वोटर्स का ट्रेंड है, उस ट्रेंड को वोटर्स की उदासीनता नहीं कही जा सकती है। 2018 में भी लगभग यही ट्रेंड था, उस समय वोटर्स का उत्साह कहा गया। इस बार उससे ज्यादा है, यानी कि मतदाता और उत्साहित हैं। और मध्य प्रदेश में जो वोटिंग का ट्रेंड रहा है, वो ट्रेंड ये बताता है कि जब भी 3% से ज्यादा मतदान हुए हैं, उस समय सत्ता परिवर्तित हुई है। पिछले कुछ सालों के आंकड़े हैं। इस बार भी मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। बीजेपी लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना की बात करती रही, कांग्रेस नारी सम्मान की बात करती रही। इन दोनों की महिलाओं के लिए जो योजनाएं थी, वो महज 15.15 लाख वोटर्स को ही बूथ तक खींचकर ला पाई। अच्छा वोटिंग परसेंटेज महिलाओं का रहा, लेकिन कमोबेश यही वोटिंग परसेंटेज 2018 में भी
महिलाओं का रहा, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। 2018 के चुनावों की अगर हम बातचीत का जिक्र कर रहे हैं तो देखिए जो वोटिंग परसेंटेज बीजेपी के पक्ष में रहा वो 41 के आसपास रहता है, कांग्रेस का 40 के आसपास रहा और 114 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है। यानी कि मध्य प्रदेश में क्लियर मैंडेट किसी को नहीं था और अन्य सीटें जो थी वो बसपा और अन्य दलों की थी। और इस बार जो मुकाबला है उसी ट्रेंड का है, जो ट्रेंड सेट हो रहा है। महिलाओं को छोड़ दिया जाए तो जो बाकी ट्रेंड सेट हो रहा है, यानी कि कांटे की टक्कर अभी तक मध्य प्रदेश में देखी जा रही है। जब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे और जब उनसे यह सवाल किया गया कि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो इसके मायने क्या होते हैं, तो उनका यह कहना था कि अगर वोटिंग परसेंटेज पिछले सालों के मुकाबले बढ़ता है, पिछले जो मतदान हुए उसके मुकाबले बढ़ता है, तो लोग कहीं ना कहीं परिवर्तन की आस लगा करके घरों से बाहर निकले हैं। तो क्या आप भी इसको इसी तरह से देख रहे हैं? देखिए इसमें दो तरह की बातें हैं कीर्ति। इस बार ग्रामीण मतदाताओं में ज्यादा उत्साह दिखा है शहरी वोटर्स के मुकाबले। भोपाल जैसे शहरों की बात करें तो रात भर जद्दोजहद, देर रात तक जद्दोजहद यहां वोटिंग में हुई है। इसके बाद पिछली बार से कुछ प्रतिशत, 1-8% मुश्किल से ज्यादा मतदान हुआ है। और ग्रामीण क्षेत्रों में सैलाना जैसे क्षेत्र जो है वहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। पिछली बार भी सैलाना में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी। अलीराजपुर इस बार वोटिंग में पीछे, पिछली बार रह गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोगों का उत्साह है और जैसा कि राजनीतिक जानकारी बता रहे हैं, मैंने पहले इस बात का जिक्र किया कि जब भी 3% से ज्यादा वोटिंग बढ़े हैं उस समय सत्ता बदली है। कई बार ये वोटिंग का ट्रेंड भी बदलता है। अभी मतदाताओं का उत्साह किस लिहाज से बढ़ा, किन वचनों, किन वादों, किन संकल्पों के जरिए बढ़ा, ये अंदाजा लगा पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मतदाता बड़ा चालाक होता है, इसका अंदाजा हम और आप इतनी आसानी से नहीं लगा सकते हैं। इंतजार 3 दिसंबर तक करना होगा कि मध्य प्रदेश की जनता सत्ता परिवर्तन करती है या फिर बीजेपी को वापस सत्ता में लेकर आती है। क्योंकि उपचुनाव के नतीजे जो रहे उन नतीजों को देखा जाए, 2018 की वोटिंग परसेंटेज, दोनों राजनीतिक पार्टियों की वोटिंग परसेंटेज को देखा जाए और जो सीटों का समीकरण रहा है उसे देखा जाए और उसके बाद ये कह पाना कुछ कि क्या वाकई में जनता सत्ता परिवर्तन के लिए वोट कर रही है, क्या मतदाताओं के बीच ऐसा ट्रेंड सेट रहा है, ये कह पाना बहुत साफ नहीं है। जनता का माइंडसेट क्या रहा है वो अब 3 तारीख को सामने आ जाएगा, जब नतीजे सामने आएंगे और कौन सरकार बनाने वाला है ये साफ हो जाएगा। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आकाश बहुत शुक्रिया है आपका। और जहां इस चुनाव में मध्य प्रदेश में बम्पर वोटिंग हुई तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी दूसरे चरण के मतदान के दौरान मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। प्रदेश की 70 सीटों पर 75% से ज्यादा मतदान हुआ। वहीं बात अगर प्रदेश की 90 सीटों की करें तो प्रदेश में इस साल का 76.54% मतदान हुआ है, जो 2018 के मतदान प्रतिशत के लगभग बराबर ही है। 2018 में छत्तीसगढ़ में 76.35% मतदान हुआ था। वहीं राज्य की शहरी क्षेत्रों में कम मतदान का ट्रेंड इस बार भी बना रहा। मौजूदा चुनाव में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण विधानसभा सीटों पर ज्यादा मतदान हुआ है, जहां सबसे ज्यादा खरसिया विधानसभा में 86.54% मतदान हुआ। वहीं सबसे कम रायपुर पश्चिम में 55.93% वोटिंग हुई है।